हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। ये जो टॉपिक है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो ध्यान से इसे देखेंगे। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोलिसिस का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। दैट मीन्स आपको इसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटीज मिलेगी, कुछ अमाउंट फाइंड आउट करना होगा आपको इलेक्ट्रोलिसिस का। ठीक है, कि कितना मास आपका डिपॉजिट हुआ, कितना करंट फ्लो किया, कितना आपका चार्ज रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। लास्ट जो हमने वीडियो डिस्कस किया था वो था प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। वो इलेक्ट्रोलिसिस का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देख रहे हैं अब इलेक्ट्रोलिसिस का। इसमें दो लॉज हैं आपके पास फैराडे के। पहला लॉ है जो कहता है कि अमाउंट ऑफ आयंस या फिर मास और या फिर वेट ऑफ सब्सटेंस बोल लो आप, डिपॉजिट होगा जो एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ करंट और चार्ज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ चुके हैं, उसमें हमने प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के बारे में जहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन किया था, तो आप देख रहे थे ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि आपका इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं आप, जो डिसोसिएट हो जाता है इनटू कैटायंस एंड एनायंस। तो यहाँ पर हम एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं बैटरी के, एंड कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का, वो एनोड से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से यहाँ से एनोड में से Cu2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में जाएंगे, एंड ये सारे Cu2 पॉजिटिव आयन्स कैथोड पे आकर डिपॉजिट होने लगेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कितना अमाउंट, कितने आयंस आकर डिपॉजिट होंगे कैथोड पे, कितना अमाउंट आपका डिपॉजिट होगा कॉपर का। तो ये सारी चीजें आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि कह रहा है कि जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, कि जितना चार्ज आप पास करोगे सोल्यूशन में से उतना ही आपका मास डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू, दैट इज चार्ज। ठीक है, अब चार्ज को आप करंट और टाइम की फॉर्म में लिखना चाहो तो आपको पता है कि करंट जो है आपका इज इक्वल्स टू होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से आप चार्ज को लिखना चाहोगे तो इट इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। तो चार्ज की जगह आपने आई टी लिख दिया, दैट इज मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I इंटू टी। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप हटाते हैं तो इसकी जगह Z लिखते हैं। Z यहाँ पर क्या है? आपका कांस्टेंट है। ठीक है, केमिकल इक्विवेलेंस या इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट बोलते हैं इसे। ये भी फर्दर आपकी इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हाउ वी विल फाइंड इट, लेट्स सी। तो Z जो होता है स्टूडेंट्स आपका, वो इक्वल्स टू होता है आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, जो भी आयन डिपॉजिट होगा उसका इक्विवेलेंट वेट को डिवाइड करेंगे फैराडे कांस्टेंट से। अब इक्विवेलेंट वेट आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, क्या होता है? मोलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय एसिडिटी या फिर बेसिसिटी या फिर वैलेंसी, जिसे आप चार्ज भी कह सकते हैं आयन पे कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मोस्टली क्या होंगे? मेटल्स होंगे जिसके आयन जाकर डिपॉजिट होंगे। तो आप वैलेंसी या फिर चार्ज से अपना फॉर्मूला यहाँ पे क्लियर रखेंगे कि इक्विवेलेंट वेट का क्या होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर? चार्ज ऑन द आयन, या फिर आप वैलेंसी बोलेंगे, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्लियर हो गई बात? ये आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट जो है आपका क्लियर रखेंगे माइंड में। मोलर मास होगा आयन का जो डिपॉजिट होने वाला है, डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, या फिर जितना चार्ज होगा उस आयन पे वो सीधा रख दीजिए, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो हमारे पास मास इक्वल्स टू में था ZIT। ठीक है, Z का फॉर्मूला आपका हो गया इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट। इक्विवेलेंट वेट फर्दर आप क्या कह रहे हैं? मोलर मास डिवाइडेड बाय N। तो यहाँ पर जब आप Z की जगह यहाँ पर
इक्विवेलेंट वेट की जगह मोलर मास डिवाइडेड बाय n करेंगे, इनटू में आपका F भी आएगा, वही आपकी Z की वैल्यू होगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर Z की वैल्यू को पुट करना है, क्या, मोलर मास डिवाइडेड बाय F इंटू n। क्लियर हो गई बात? रिलेट करेंगे फॉर्मूलाज को, इजी है, डोंट गेट कंफ्यूज। तो Z का फॉर्मूला हो गया आपका m डिवाइडेड बाय एन एफ इंटू में I इंटू टी आपका चलेगा। दैट इज मास डिपॉजिटेड जो होगा वो आपका यू विल फाइंड इट बाय दिस फॉर्मूला। क्लियर हो गई बात? और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो आपका करंट है वो एम्पियर्स में होना चाहिए एंड टाइम जो है वो सेकेंड्स में होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए, इसके बेसिस पर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। पहले सेकंड लॉ को भी देख लेते हैं। सेकंड लॉ क्या कह रहा है फैराडे का? सेकेंड लॉ कह रहा है कि अगर हम बहुत सारे सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दें एंड उसमें से हम सेम अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो करवाएं तो क्या होता है, जो आपका मास डिपॉजिटेड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z के इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस के। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 2 3 सेल्स इस तरीके से आप सीरीज में कनेक्ट करवाते हैं, तो सीरीज में आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि करंट आपका सेम रहता है। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ करंट तीनों सेल्स में से फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर आपका मास डिपॉजिटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z आएगा। तो आपके डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट आयंस होंगे। ठीक है, उनके मास का आप रेशियो निकालते हैं, अगर m1 डिवाइडेड बाय m2 करते हैं तो व्हाट यू विल सी, इट विल बी इक्वल टू Z1 डिवाइडेड बाय Z2। ठीक है, अब Z इसका फॉर्मूला आपको पता है, Z का फॉर्मूला इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट इनटू n है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है आपको? इक्विवेलेंट वेट आप यहाँ से डायरेक्टली लिखेंगे इस फॉर्मूला को, m1 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन 1 डिवाइडेड बाय nf डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन 2 डिवाइडेड बाय nf। तो nf से nf कट हो जाएगा, बट यू विल सी m1 डिवाइडेड बाय m2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट आयन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकेंड आयन। जो सेकेंड लॉ है वो बहुत कम आपका यूज होता है, मोस्टली आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो फर्स्ट लॉ से ही बनेंगे। तो फर्स्ट लॉ के ऊपर चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, अब जब आप क्वेश्चन करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं एंड यहाँ पर कुछ सिंपल टिप्स और ट्रिक्स होती हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। ठीक है, जो कि बहुत ही बेसिक सी चीज है। हमने आपको बताया हुआ है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है वो 1 फैराडे के इक्वल होता है। ये चीज हमने तब डिस्कस करी थी जब हमने स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 फैराडे, दैट इज कूलम्स में हम लिखना चाहे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर आपका 96500 कूलम्स चार्ज होता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, लेट्स सी द क्वेश्चन, कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज या फिर इलेक्ट्रिसिटी इन फैराडे एंड कूलम्स फॉर द फॉलोइंग डिपोजिशंस। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से लिखा है कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव गोज टू एल्यूमिनियम इन 0 स्टेट। तो ये कैसे हुआ कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे एंड इस तरीके से यहाँ पर ये एल्यूमिनियम 0 स्टेट पे चला गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स इसको हमने 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवाए, तो ये Al3 पॉजिटिव से एल्यूमिनियम 0 स्टेट में चला गया। 3 मोल्स दैट मीन्स 1 मोल आपका 1 फैराडे होता है, तो 3 मोल्स आपका 3 फैराडे हो जाएगा। 3 फैराडे को आप कूलम्स पे लिखना चाहेंगे तो 3 इंटू 96500 करेंगे, दैट इज व्हाट विल बी द चार्ज 199500 कूलम्स विल बी द चार्ज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव टू एल्यूमिनियम। ठीक है, तो सेकंड इसी तरीके से देखो कि आपका इस तरीके से आयन गिवन है MnO4 नेगेटिव का, तो ये जा रहा है आपका Mn2 पॉजिटिव स्टेट पर। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द वैलेंसी हेयर। मैंगनीज की आपकी वैलेंसी क्या है, तो आप फाइंड आउट करेंगे, यू नो हाउ टू फाइंड आउट द वैलेंसी। तो X आपका यहाँ पर इसमें देखेंगे तो 7 है, तो 7 से +2 पे जा रहा है। ठीक है, +7 से +2 पे जा रहा है, तो इसने
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज कैसे कम हो रहा होगा? जब इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए? 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए टू गो इनटू द Mn2 पॉजिटिव स्टेट। दैट मीन्स 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए। तो 5 मोल्स की जगह आप 5 फेरेडेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5 फेरेडे, दैट मीन्स 5 into 96500 coulombs will be the charge required for this ion to go into the Mn2 पॉजिटिव स्टेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ट्रिक्स है आपको आनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पर है थर्ड कि 8 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम के लिए कितना आपका चार्ज रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस जो हैं, जब वो कैल्शियम 0 स्टेट पे जाते हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके आपके कैल्शियम 0 स्टेट पे जाते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 1 मोल है कैल्शियम का। ठीक है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम जो है इट रिक्वायर्स 2 फेरेडे ऑफ चार्ज। 2 फेरेडे है 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स 2 फेरेडे ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड। दैट मीन्स 1 मोल आप जानते हैं, अगर आपने डीप स्टडी करी है 11th क्लास में, 1 मोल इज इक्वल टू द एटॉमिक वेट। दैट मीन्स कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है। तो 40 ग्राम्स जो है इट रिक्वायर्स 2 फेरेडे ऑफ चार्ज। तो 8 ग्राम्स के लिए आप निकाल सकते हैं इजिली कितना चार्ज चाहिए होगा, 2 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 8 फेरेडे। दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 8 इंटू 96500 कूलम्स। तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे, यू विल फाइंड आउट द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन। क्लियर हो गई बात? तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, इफ अ करंट ऑफ 0.1287 एम्पियर इज पास्ड फॉर 50 मिनट्स थ्रू कॉपर सल्फेट aqueous solution, कैलकुलेट द चार्ज पास्ड, सेकेंड मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। तो पहला क्वेश्चन, पहला वो पूछ रहा है कि चार्ज फाइंड आउट कीजिए। क्यू फाइंड आउट करना है। यू नो क्यू इज इक्वल्स टू आई टी। तो आई आपको क्वेश्चन में गिवन है, टाइम भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, बट इट इज इन मिनट्स। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द सेकेंड्स। तो कन्वर्ट कर लेंगे आप। ठीक है, करंट तो 0.1287 है, टाइम है 50 मिनट्स। मिनट्स को सेकेंड में करने के लिए इंटू से 60 करेंगे एंड इट विल बी 386.1 कूलम्स ऑफ चार्ज। ठीक है, सेकंड है कि मास डिपॉजिटेड निकालना था। मास डिपॉजिटेड का फॉर्मूला फर्स्ट लॉ से आप जानते हैं कि एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय NF इंटू IT होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एटॉमिक वेट किसका, जो आयन है आपका डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर का आयन डिपॉजिट होगा, तो कॉपर का एटॉमिक वेट लिखेंगे 63.5 होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय N आपका कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव आयंस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ही वो कॉपर स्टेट में जाएंगे, 0 स्टेट में। तो N इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा आपका। F की वैल्यू आप जानते हैं 96500 कूलम्स होती है। I आपको पता है क्वेश्चन में, T भी आपको पता है। ठीक है, तो आप वैल्यूज पुट कर देंगे 63.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 96500 इंटू में करंट इंटू टाइम। ये जो इसकी वैल्यू जो है वो आप ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, चाहे तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख लीजिए इसकी वैल्यू एंड इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप, यू विल फाइंड आउट द मास डिपॉजिटेड विल बी 0.127 ग्राम्स। क्लियर हो गई बात? सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखिए, आपको फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पियर करंट इज यूज्ड फॉर 1 आवर टू इलेक्ट्रोलाइज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अगर आप इसे फॉर्मूला से करना चाहते हैं तो फॉर्मूला से कीजिए, अगर ट्रिक से करना चाहते हैं तो ट्रिक से। तो दोनों हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यू नो M इज इक्वल टू ZIT। Z आपका मोलर मास डिवाइडेड बाय NF होता है। मोलर मास आपका कॉपर का है 63.5, N आपका यहाँ पर कॉपर के लिए, कॉपर आयंस के लिए 2 होता है, इंटू फेरेडे आपका 96500 है। ठीक है, तो आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे। आई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5 एम्पियर, टी आपका 1 आवर है, 1 आवर को आप सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे 60 इंटू 60 करके। तो इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर ये जो कैलकुलेशंस है, दिस इज योर वर्क। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरीके से सिंप्लीफाई करके आपके पास 5.92 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई आपके फॉर्मूला से। अब ट्रिक से देखिए, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस से 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके वो कॉपर 0 स्टेट में जाएंगे। दैट मीन्स 2 मोल्स यहाँ पर प्रोवाइड करने पड़ेंगे Cu2 पॉजिटिव आयंस को। दैट इज 2 फेरेडे ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका 2 फेरेडे जो चार्ज है वो 1 मोल कॉपर का डिपॉजिट कर रहा है। 2 फेरेडे चार्ज 1 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट कर रहा है, देख रहे हैं आप इक्वेशन से। तो 2 फेरेडे आपका 63.5 ग्राम्स कॉपर डिपॉजिट कर रहा है।
कूलम्स में देखेंगे तो 2 × 96500, चार्ज आपका 63.5 डिपॉजिट कर रहा है, तो 1 कूलम कितना करेगा, 63.5 को डिवाइडेड कर देंगे इस चार्ज से, 2 × 96500, 1 कूलम आपका इतना अमाउंट डिपॉजिट करेगा कॉपर का। अब आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि आपका चार्ज है कितना। चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास करंट है, आपके पास टाइम है, तो क्वेश्चन में टोटल चार्ज फाइंड आउट कर लीजिए। करंट 5 है, टाइम आपका 60 × 60 है, तो दिस मच चार्ज आपका कितना डिपॉजिट करेगा कॉपर, यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, ये जो आपका अमाउंट है, ठीक है, 1 कूलम का, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस चार्ज से। क्लियर हो रही है बात? थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रिक से करना चाहते हैं तो ट्रिक से कीजिए, फॉर्मूला से करना चाहते हैं फॉर्मूला से कीजिए। कॉम्पिटिटिव के लिए ट्रिक्स चलती हैं एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपके फॉर्मूला से चलता है क्वेश्चन। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली कर पाएंगे क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। होमवर्क में आपको दे सकती हूँ मैं क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 70 grams ऑफ Fe टू पॉजिटिव आयंस टू आयरन। ठीक है, Fe। तो इसका आंसर भी आपके पास है प्रोवाइडेड, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में मैं दे सकती हूँ, भले ही उसका यहाँ पे मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है, बट यू कैन सी द सोल्यूशन फॉर योर आइडिया, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, 3 सेल्स हैं, सेकेंड लॉ पे ये बेस्ड है क्वेश्चन। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ABC कंटेनिंग सॉल्यूशंस ऑफ जिंक सल्फेट, silver nitrate and copper sulfate respectively are connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed until 1.45 grams of silver deposited at the cathode of cell B. How long did the current flow? First question. Second, what mass of copper and zinc were deposited? तो देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन आपका क्या हो रहा है कि सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, G पॉजिटिव आयंस जो है सिल्वर 0 स्टेट पे जा रहे हैं, तो ये कैसे जा रहा होगा, 1 पॉजिटिव चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके। ठीक है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि अगर आपका 1 मोल दैट इज 108 ग्राम्स ऑफ सिल्वर जो डिपॉजिट हो रहा है वो 1 फैराडे चार्ज से हो रहा है, तो 1.45 ग्राम्स ऑफ सिल्वर कितने चार्ज से डिपॉजिट होगा, यू कैन फाइंड आउट। तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा अपने क्वेश्चन का कि चार्ज कितना है। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करते हैं, माइंड में बस ट्रिक बिठा लीजिए कि क्या कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल चार्ज आपको मिल गया, टोटल चार्ज अगर आपको मिल गया तो आप टाइम भी निकाल सकते हैं। टाइम कैसे निकल जाएगा, चार्ज डिवाइडेड बाय करंट, करंट आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर हो रही है बात? सेकेंड पार्ट था कि कितना अमाउंट कॉपर का और जिंक का डिपॉजिट होगा, तो उसके लिए रिएक्शन लिखिए। कॉपर की रिएक्शन लिखिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके जाएंगे, तो अमाउंट निकाल सकते हैं आप। अगर 2 फैराडे चार्ज इतना अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है तो जो टोटल आपका चार्ज है वो कितना करेगा, यू कैन फाइंड आउट इजिली। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फॉर द आइडिया। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। दिस इज योर होमवर्क, प्रैक्टिस कीजिए। विद प्रैक्टिस आपको ये न्यूमेरिकल्स करने आएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस के बिना ये काम नहीं होने वाला है, तो डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड ऑल द बेस्ट।